ये सभी संस्थान जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण कराते हैं। ये संस्थान का स्थापना करने का हम अनुमति दे रहे हैं क्योंकि हमारे जिला में इनका सब कुछ पर्याप्त मान्यता के अनुसार पूरा करते हैं। फिर जब वहाँ से उनका जांच रिपोर्ट आता है तो उस जांच रिपोर्ट के आदेश पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए समाज को वेल स्किल्ड हेल्थ वर्कर की ज़रूरत होती है। हेल्थ वर्कर्स वैसे कॉलेज से एजुकेटेड हों, जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड संस्थान हों, वेल एजुकेटेड हों और उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो ताकि वो समाज को स्वास्थ्य लाभ दे सकें। एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे डिफरेंट वर्क के लिए अच्छे स्किल्ड वर्कर कहें, हेल्थ वर्कर कहें, चाहिए होते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे काम होते हैं। लाइक ओटी होता है, ओटी वर्क होता है, डायलिसिस होता है, एंडोस्कोपी होता है, रेडियोलॉजी होता है। इनके लिए ट्रेंड हेल्थ वर्कर के साथ साथ एक बड़ी नर्सिंग टीम की आवश्यकता होती है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स के जानकारी के बारे में जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं बिहार के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यहाँ। हमारे साथ सर हैं जो विभिन्न बिंदुओं पे अपनी राय बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार में नई सरकार आई है और लोगों को रोजगार देने की कवायद भी चल रही है। आपने भी बहुत लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खोल रखे हैं। कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, कितने कॉलेजेस हैं आपके और कहाँ कहाँ हैं? एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बिहार में 6 संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। ये सभी संस्थान जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण कराते हैं। हमारे द्वारा जो भी संस्थान का स्थापना किया गया बिहार में, जैसे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मधेपुरा जिला में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट समस्तीपुर में है, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर में है और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एक पटेल नगर पटना में है। इन 6 संस्थानों का संचालन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जो हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन संस्थानों में जो है जो भी प्रशिक्षण कोर्सेज है, ये कोर्सेज पूरी तरह व्यावसायिक है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नई सरकार आई है, रोजगार की बात हो या फिर प्रशिक्षण की बात हो, तो पिछले कई सालों से आप देखें, पिछले 3 वर्ष लगभग हो गए हैं। कोरोना काल में जो पूरे दुनिया की स्थिति थी, वहाँ पर मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की घोर कमी दिखाई दिया, डॉक्टर्स की भी कमी थी। तो जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसमें ट्रेनिंग लेने के उपरांत जो छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनको तो रोजगार मिलना स्वयं, क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, लेकिन कितनी जल्दी उसको रोजगार मिल सकता है, इसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की जा रही है कि हमने अपने छात्र छात्राओं से ये कहा है कि 90% अटेंडेंस के साथ आप हमारे यहाँ क्लास कीजिए, सीखिए। चूँकि ये सीखने का चीज़ है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक है, सब सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ अगर सीख जाइएगा तो जिस दिन आप जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे, पास करेंगे, सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कैंपस प्लेसमेंट के साथ हम यहाँ से विदाई करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया है और इस पर हम लोग पूरी तरह काम भी कर रहे हैं। सर, जैसा आपने बताया कि ये जो भी कोर्सेज एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कराए जाते हैं वो कम्प्लीटली व्यवसायिक है और इसको अच्छी तरह से करने के बाद लोगों को रोजगार अच्छे मिल सकते हैं। व्यवसायिक कोर्स में सर क्या क्या आपके यहाँ है? अभी हमारे यहाँ जो व्यावसायिक कोर्स है, 1 साल के कोर्स से लेकर के 4 साल तक का कोर्स है। जैसा कि सर ने बताया कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कोर्स करने के बाद आपको सरकारी नौकरी भी, बेहतर सरकारी नौकरी मिलने की बहुत आशाएं हैं और सरकार भी रोजगार के लिए बहुत काम कर रही है। तो आपका बेहतर और सुनहरा भविष्य एसके मंडल ग्रुप में कोर्स करके आप पा सकते हैं। सर, ये सरकारी सेवाओं की नौकरियों के लिए एक सरकारी मानकों को पूरा करने वाली इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। क्या सरकार की सारी मानकें आपका इंस्टीट्यूशन पूरा करती है? मैं पहली बात आपको बता देना चाह रही हूँ कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जितने भी संस्थान की स्थापना की गई है, ये सभी संस्थान वो सभी सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है, जहाँ जहाँ से उनको मान्यता लेना है। अब सरकार अगर किसी संस्थान को, जैसे हमारे यहाँ जो भी संस्थानें हैं, सरकार अगर मान्यता देती है, कई स्तर में सरकार उनका निरीक्षण कराती है। पहला स्तर तो सरकार का ये होता है कि जिला से अगर कोई
किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम कॉलेज का स्थापना करते हैं तो सर्वप्रथम तो वहाँ जिला पदाधिकारी के द्वारा जांच कराया जाता है। जितने भी उसका नॉर्म्स होता है उस नॉर्म्स को जिला पदाधिकारी स्पष्ट करते हैं ये संस्थान का स्थापना करने का हम अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जिला में इनका सब कुछ पर्याप्त मतलब मानक के अनुसार पूरा करता है। फिर जब वहां से उनका जांच रिपोर्ट आता है तो उस जांच रिपोर्ट के आदेश पर वो जांच रिपोर्ट के बिहाफ में फिर सरकार के स्तर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी जहां से भी हमारा मान्यता प्राप्त है जिस संस्थान का, उनके द्वारा भी फिर द्वितीय बार जांच कराया जाता है, फिर तीसरा बार भी जांच होता है। तो त्रिस्तर सरकार के त्रिस्तरीय कमेटी मतलब 3 स्तर में जांच कराने के बाद किसी संस्थान को मान्यता देते हैं और उसके बाद सालाना मॉनिटरिंग के लिए हर साल वो अपना जांच कराते हैं। वो जो मान्यता देते हैं वो हर साल जून जुलाई के सेशन में अपने तरफ से जांच कराते हैं कि हमारा सभी संस्थान उसके मानक को पूरा कर रहे हैं कि हो सकता है साल भर पहले कर रहा मानक का पर आज नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने स्तर से हर साल भी उसका निरीक्षण कराते हैं और इतने निरीक्षण करने के उपरांत उसको मान्यता दिया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई कमी का सवाल ही नहीं उठती है। हर साल अपने यहाँ से कितने बच्चे पास आउट होते हैं? अभी जो वर्तमान समय सरकार के द्वारा अपने संस्थान को मान्यता दी गई है 2800 सीटों पर मान्यता दी गई है, जिसके लिए हम लोग जो 2017-2022 में नामांकन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किए और इस प्रवेश परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर के हमारी संस्था आई है कि जितने संस्थान और उसमें जितने कोर्स में प्रशिक्षण दिलाए जा रहे हैं उस कोर्स के लिए जो बच्चे नामांकन के लिए आवेदन दे रहे हैं तो उसमें प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले बच्चों को हमारे द्वारा छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। प्रथम स्थान पर जो बच्चे आ रहे हैं कॉलेज का जितना भी फीस है उनको सारा शुल्क माफ है, यानी कि हमारे संस्था के द्वारा उनको उस शुल्क को छात्रवृत्ति के रूप में दी जा रही है। वो अपना उज्जवल भविष्य को बना सके। भविष्य में अगर आपके पास पैसे नहीं होते, ये बहुत अच्छी पहल है कि ऐसे विद्यार्थी जिनमें प्रतिभा है और पैसे की कमी के चलते वो अपने कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं, इसके मंडल में उनका स्वागत है और परीक्षा के माध्यम से वो इसका लाभ उठा सकते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की पहल है, क्या सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये सब की भी हमारे संस्थान में जितने भी कोर्स में प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा प्रशिक्षण कोर्स ऐसा है जिसमें सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही मेधावी योजना है, जिस पर वो हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई बच्चे हमारे यहाँ गरीब है तो पढ़ने में उसको दिक्कत नहीं हो। ऐसा 50% कोर्स से ज़्यादा है मेरे यहाँ जिसमें कि उसका योजना का लाभ मिल रहा है और बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उस योजना का लाभ लेकर के। उसमें योजना को सरकार के द्वारा इतना मतलब सरल बनाया गया है, मतलब उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जो बच्चे बिहार से इंटर पास किए हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो 3 साल का 4 साल का जो कोर्स है, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, BBA है, BCA है, मास कम्युनिकेशन है, ये 6 ब्रांच है जो हमारे यहाँ है। इस 6 ब्रांच में नामांकन ले करके सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपया का लोन करके रहने से लेकर के हॉस्टल में रहने तक का सारा पैसा उसका उसमें इंतजाम किया जाता है, तो उसको 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा पढ़ने में। पैसा ना रहते हुए आराम से सरकार के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारे द्वारा जो है तो लगभग 100 बच्चे पढ़ेंगे और उनके द्वारा जो है जितना हमारे यहाँ सीट है सारे सीटों पर अगर उनके द्वारा लोग लोन लेके पढ़ना चाहिए तो सारे सीट को पढ़ सकते हैं। तो ये संस्था के द्वारा तो बहुत एक छोटा सा पहल है और सरकार तो पूरे मदद कर रही है गरीब बच्चों के लिए, तो इसलिए पढ़ने में किसी बच्चे को तकलीफ नहीं हो, किसी को पैसे के कारण पढ़ाई नहीं छूटे। ऐसा सभी कोर्स का पढ़ाई भी मेरे यहाँ होता है जो बिहार से बाहर पहले पलायन करते थे पढ़ने के लिए। बिहार में वो सभी कोर्स की पढ़ाई होती है जो बिहार में हम लोग संस्थान जो संचालन कर रहे हैं, सभी कोर्स का पढ़ाई होता है। हम लोग भी इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पूरे देश को दिखाए कि बिहार भी शिक्षा का हब है, यहाँ भी वो कोर्स का प्रशिक्षण होता है जिसको आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। तो अब बाहर जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप बिहार से बाहर न जाए, वो बिहार में आप पढ़िए कि बिहार में वो सभी कोर्स की पढ़ाई होती है जो बिहार से बाहर आप पढ़ने के लिए जाते हैं। सर, जैसा आपने बताया कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरी भी मिल सकती है और बहुत सारे सरकार की स्कीमों के तहत विद्यार्थियों को मदद भी हो रही है। इसके साथ साथ सर, जहाँ तक पलायन की बात है, पलायन बच्चे इसीलिए करते हैं कि उनको सरकारी नौकरी न मिले तो कहीं ना कहीं उनका प्लेसमेंट हो सके। सर, प्लेसमेंट की अपने यहाँ क्या व्यवस्था? पूरी तरह अभी हम थोड़ा देर पहले जैसे हम बता रहे हैं आपको कि 100% प्लेसमेंट का मेरे यहाँ गारंटी है। जो बच्चे 90% अटेंडेंस हमारे यहाँ पूरा करेंगे उसके लिए हमने शर्त रखा है कि 90% है। चूँकि शर्त रखने का भी एक कारण है क्योंकि जो भी मेरे यहाँ कोर्स है ये कोर्स व्यावसायिक कोर्स है और इसमें व्यवहारिक थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जरूरी है। जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो सीखेगा तभी, जैसे DMLT है कोर्स हमारे यहाँ है,
तो वो ब्लड ले करके जांच करने ब्लड जो खींचेंगे तो ब्लड वो तभी ले सकते हैं जब उनको सिखा हुआ रहेगा, ऐसे तो सुई नहीं भोंकेगा वो, तो वो तभी जब सिखा हुआ रहेगा। ये पूरी तरह व्यवहारिक के थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जरूरी है। इसीलिए 90% हमने बच्चे का आप क्लास कीजिए, पढ़िए, सीखिए, और सीखने के उपरांत जब आप पास कीजिएगा तो हम बिहार से और बिहार के बाहर से सारे अस्पताल को हम अपने संस्थान में बुलाएंगे, वो आएंगे हमारे यहाँ और कैंपस प्लेसमेंट के साथ आपको हम विदाई करेंगे। अंत में बिहार के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? बस बिहार के युवाओं के लिए हम यही संदेश देंगे कि आप जो प्रशिक्षण कोर्स करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, आपके पास जिस भी समस्या का हल नहीं निकल रहा, आप एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से संपर्क कीजिए। वो सभी तरह के प्रशिक्षण कोर्स हमारे यहाँ होते हैं, बिहार में होते हैं। हम उनको बताएंगे कि आपके भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।